हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्रेंडशिप प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं कृष्णा आपके लिए लेके आता हूं एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 5th की ईवीएस की बुक लुकिंग अराउंड से चैप्टर 9 अप यू गो। इस चैप्टर का ये है 4th पार्ट। इससे पहले मैंने आपको इसका फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट कंप्लीट करवाया था। इन तीनों पार्ट के अंदर मैंने आपको ये जो स्टोरी है अप यू गो पूरी स्टोरी एक्सप्लेन किया है और इसके अलावा मैंने आपको क्वेश्चन आंसर भी करवाए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 19 तक। और इसके अलावा हमने कुछ एक्टिविटी भी परफॉर्म किया था। तो इस पार्ट में मैं आपको स्टार्ट करवाने जा रहा हूं अ स्पेशल गेस्ट टॉपिक से, जिसके अंदर हम लोग डिटेल में जानेंगे कि इस स्पेशल गेस्ट है कौन, और इसके बाद जो क्वेश्चन आंसर है उसे भी करेंगे। यानी इस पार्ट में आप क्वेश्चन नंबर 20 ऑनवर्ड भी करने वाले हो। तो स्पेशल गेस्ट के बारे में आप जान लेते हैं। तो ये जो मैम है जिन्होंने अपनी डायरी में ये नोट किया था, तो उनकी डायरी को हम लोग पढ़ रहे हैं। और आज की जो डेट इसमें मेंशन की जा रही है वो है 15 फरवरी 1984। यानी इस डेट को मैम ने डायरी में ये सारी चीजें नोट डाउन किया था। आफ्टर डिनर वी मेट अ स्पेशल गेस्ट बचेंद्री पाल। शी हैड जस्ट बीन सेलेक्टेड एज पार्ट ऑफ द टीम टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट। ये जो स्पेशल गेस्ट है उनका नाम है बचेंद्री पाल, जो कि इनके कैंप में इनसे मिलने आती है और इनका सिलेक्शन हुआ है उस टीम के अंदर जो कि क्लाइंब करने वाली है माउंट एवरेस्ट को। और बच्चों, मैं आपको इनके बारे में और फैक्ट बताता हूं जो कि आपकी स्टोरी के अंदर भी है, बाद में आने वाला है, कि बचेंद्री पाल इज द फर्स्ट वुमेन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट फ्रॉम इंडिया। कि हमारी कंट्री से माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली ये पहली लेडी है। और वर्ल्ड ओवर बात करें तो 5th ऐसी वुमेन है जिन्होंने भी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की हुई है। तो ये यहाँ पे जो है बचेंद्री पाल, ये ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह से मिलने आई हुई है, जो कि इसके गुरु या कह सकते हो इसके टीचर है, जिन्होंने इसकी ट्रेनिंग दी थी। तो वही चीजें यहाँ पे आपको बताई जा रही है। सी हैड कम टू सीक द ब्लेसिंग्स ऑफ ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। कि ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह जो कि इसके टीचर है, जिन्होंने इसको ट्रेनिंग दी कि पहाड़ों पे कैसे चढ़ाई करते हैं, तो उससे वो ब्लेसिंग लेने के लिए आई हुई है। इट वॉज अ हैप्पी इवनिंग, वी वर ऑल सिंगिंग। Bijendri also joined us in the singing and dancing on the famous पहाड़ी सॉन्ग बेदू पाको, बारामासा, काफल पाको, चैता मेरी चलिया। ये एक सॉन्ग है जो कि एक पहाड़ी गाना है। इस गाने को सब लोग मिलके गाते हैं और बचेंद्री पाल जो है वो भी इनको ज्वाइन करती है, उनके साथ डांस करती है, उनके साथ गाना गाती है। यानी कि जितने भी ट्रेनी है यहाँ पे, जो लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं, इन सबके साथ बचेंद्री पाल घुल मिल जाती है, उनके साथ एंजॉय करती है। तो ये जो इवनिंग है, जिस शाम को बचेंद्री पाल मिलने आई थी ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह से, तो सब लोग मिलकर के एंजॉय करते हैं। एट दैट टाइम वी हैड नो आइडिया दैट बचेंद्री पाल वुड बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रीच माउंट एवरेस्ट एंड क्रिएट हिस्ट्री। और उस टाइम जब ये ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह से जो मिलने आई थी बचेंद्री पाल, उस टाइम हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि एक दिन ऐसा होगा जब बचेंद्री पाल जो है वो फर्स्ट इंडियन वुमेन बन जाएगी जो कि हिस्ट्री क्रिएट करेगी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ के। उस टाइम तो आइडिया नहीं था कि ठीक है, क्योंकि उस टाइम वो जस्ट सिलेक्शन हुआ था उस टीम के अंदर जो कि माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई के लिए जा रहे थे। ठीक है, अब ये चीजें उनको उस टाइम नहीं पता था, बट बाद में जब वो चढ़ाई की होगी तो मैम को पता लगा होगा। तो मैम ने अपनी डायरी में इस बात को भी नोट किया था कि भी ऐसा ऐसा हुआ था। बचेंद्री पाल से भी मैं मिली थी। कब मिली थी? पहाड़ पे चढ़ने से पहले, माउंट एवरेस्ट से चढ़ने से पहले मिले थे लोग। ठीक है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन आपको इस चैप्टर में दी जा रही है। फिर नेक्स्ट आगे टॉपिक जो है आपके लिए कि कैंप इन द स्नो। अब देखो, माउंटेन में सारी चीजें एक्टिविटी हो रही है, तो स्नोफॉल वगैरह होना तो भाई लाजमी है, ये सब चीजें तो होती ही है। तो अब यहाँ पे मैम ने अपनी डायरी में 18 फरवरी 1984 को अपनी डायरी में कुछ नोट किया हुआ है और टाइटल जो डाला है कैंप इन द स्नो, कि अब स्नो के अंदर हमारा कैंप चल रहा है। जैसे अभी पिक्चर देख के भी थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग रहा होगा कि यहाँ पे स्नोफॉल वगैरह हो रहे हैं। ठीक है, अब ये लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। We were standing at the height of 2134 meters. We were to spend the night here. Everyone was busy trying to put up the tent. We used double layer plastic sheet for the tent and for the ground. The air between the layers would help to keep us warm. अब जैसे कि यहाँ पे स्नोफॉल वगैरह हो रहा है, तो बहुत ज्यादा ठंड हो रही होगी, तो सब लोगों ने क्या किया, टेंट लगाना स्टार्ट किया। और टेंट लगाने में सब लोग यहाँ पे बिजी हैं। और बाकी जो नॉर्मल जगह होती है वहां पे तो सिंगल लेयर में काम चल जाता है, बट यहाँ पे क्योंकि स्नो है, बहुत ठंड है, तो डबल लेयर प्लास्टिक लगाई जा रही है, शीट बिछाया जा रहा है ताकि ठंड वन इनको ना लगे और अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। फिर आगे बताया जा रहा है द एयर बिटवीन द लेयर वुड हेल्प टू कीप द वार्म अस।
तो ये जो लेयर्स होंगे, जो डबल लेयर होगा, तो क्या होगा कि जो ठंडी ठंडी हवा आती है उससे ये लोग प्रोटेक्ट हो जाएंगे, इससे ये लोग बच जाएंगे और थोड़ा सा वार्म फील करेंगे। वी पुट इन द पैक एंड बिगन टू पुट अप द टेंट एज वी टाइड इन फ्रॉम वन साइड, द विंड फ्लो द टेंट फ्रॉम the other side. After quite a lot of pulling and tugging, we managed to get the tent up. Then we dug a drain around the tent. अब उसके बारे में बता रहे कि यहाँ पे हम लोगों को बहुत एफर्ट लगाने पड़े, कोई खींचातानी करने के बाद बहुत मुश्किल से हम लोग ये मैनेज कर पाए कि ये टेंट को सेटअप कर पाए। यानी कि जितने भी लोग आप देख रहे हो इन सब लोगों ने बहुत ट्राई किया, क्योंकि तेज हवा चल रही होगी, ठंड भी होगी, तो उस टाइम पे टेंट लगाना ईजी नहीं था। तो इन लोगों ने बड़ी मुश्किल से इस टेंट को यहाँ पे सेटअप किया, इसे मैनेज कर लिया कि किसी तरह से बच जाए, ताकि इनके अंदर ये लोग रह सकें और जो स्टे कर सकें वहां पे रेस्ट कर सकें, इसलिए उन्होंने यहाँ पे टेंट वगैरह सेटअप कर लिया। वी वर फीलिंग वेरी हंग्री, और क्योंकि भाई इन लोगों ने बहुत सारी मेहनत की होगी, माउंटेन क्लाइंबिंग में भाई एनर्जी तो लगती है, तो इन सबको भी भूख भी लग गई है और बहुत ज्यादा भूख लग गई है। वी कलेक्टेड सम फायरवुड एंड स्टोन टू मेक अ चूल्हा एंड कुक सम फूड, और इन्होंने कुछ लकड़ी वगैरह इकट्ठा करे किसी तरह से, और इन्होंने कुछ फूड वगैरह भी इन्होंने कुक किया ताकि भाई अपनी भूख को खत्म कर सकते हैं। आफ्टर द मील वी कलेक्टेड ऑल द वेस्ट इन अ बैग टू क्लीन द कैंप साइट। सून वी गॉट इनटू स्लीपिंग बैग। आई वॉज नॉट श्योर इफ आई वुड बी एबल टू स्लीप इट इन इट। अच्छा, अब उसके बाद जो भी इन्होंने खाना वाना खा लिया, जैसे इनका मील यानी कि खाना खत्म हुआ, तो इन्होंने जो भी प्लास्टिक एक थैला रखा होता है प्लास्टिक की, जैसे पन्नी वगैरह बोल देते हैं नॉर्थ इंडिया में, प्लास्टिक का एक बैग लेकर के, जिसके अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल था वो सारा सामान इन लोगों ने कलेक्ट कर लिया। अब इस सबको कलेक्ट करने के बाद इन्होंने क्या किया, उसे अच्छे से रख लिया। अब फिर उसके बाद क्योंकि इन्होंने खाना वाना खा लिया, अब तो बारी बस सोने की, कह सकते हो कि अब सोने की बारी है। फिर भी वो श्योर नहीं थे कि हम लोग इसमें आराम से सो पाएंगे कि नहीं सो पाएंगे, इसमें थोड़ा बहुत डाउट था। Would it be comfortable? Would I not feel cold? But the bag were filled with the soft feathers. अच्छा, अब इन्होंने सारी चीजें इकट्ठी कर ली, सब कुछ कर लिया, तो इनको थोड़ा सा डाउट था, पता नहीं इसके अंदर हम सो पाएंगे कि नहीं सो पाएंगे, हम लोग कंफर्टेबल इस टेंट के अंदर हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, ये हमें ठंड से बचा पाएगा नहीं बचाएगा, इस तरह के डाउट्स वगैरह इन लोग के दिमाग में चल रहे थे। तो वो सारी चीजें यहाँ पे रखा, और ये जो टेंट इन्होंने जिसके अंदर रह रहे हैं, क्या ये हमें वार्म रख पाएंगे नहीं रख पाएंगे, और उसके बाद क्या हम लोग ठीक से, हमें नींद होगी नहीं है, नींद आएगी नहीं आएगी, इस तरह के डाउट्स इनके दिमाग में चल रहे थे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है। The next morning we woke up and found that it was snowing. White soft fluffy snowflakes were gently falling. Wow, it was so beautiful. The plants, the tree, the grass and the mountains, everything looked white. Today we were to climb higher to 2700 meters. We walked carefully on the snow with the help of the sticks. अच्छा, अब नेक्स्ट मॉर्निंग की बात कर रहे हैं। जब ये सो के उठते हैं तो हर जगह इनको स्नोफॉल वगैरह दिखाई देते हैं, बिल्कुल हल्के हल्के सॉफ्ट बिल्कुल हल्के हल्के इनको बर्फबारी होते हुए दिखाई देती है। सारी चीजें, चाहे कोई प्लांट हो, चाहे कोई ट्री हो, इवन ग्रास हो या माउंटेन हो, हर चीज इनको व्हाइट दिखाई देती है। वो इसलिए क्योंकि हर जगह क्या हुआ है, स्नोफॉल हो रहा है, तो भाई बर्फ की चादरें जमी हुई एक तरह से कह सकते हो। और आज के दिन इन लोगों को 2700 मीटर हायर क्लाइंब भी करना है। और देखो वेदर ऐसा हो रखा है कि इनको देखने में तो बहुत अच्छा लगता है, बट वही उस टाइम ठंड भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में क्लाइंब करना थोड़ा तो इजी नहीं होगा, अभी डिफिकल्ट तो होगा ही है। तो उसी के बारे में यहाँ भी मेंशन किया जा रहा है, इट वॉज डिफिकल्ट बिकॉज वी केप्ट स्लीपिंग। और जब ये स्नोफॉल वगैरह होता है तो स्लिप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये थोड़ा सा नॉर्मल डेज के कंपैरिजन में आज के दिन इनको चढ़ाई करने में थोड़ी प्रॉब्लम तो होने वाली है। तो उसी के बारे में यहाँ बताया जा रहा है, इट वॉज डिफिकल्ट बिकॉज वी केप्ट स्लीपिंग। बाय आफ्टरनून वी हैड रीच स्नो कवर्ड माउंटेन। और जब आफ्टरनून यानी दोपहर का टाइम तक हो गया, 12-1 बजे के आसपास की बात करें, तब इन्होंने कुछ जो माउंटेन उसको कवर करने में थोड़ा बहुत सक्सेसफुल हो गए, क्योंकि धूप वगैरह निकल गई होगी, स्नो वगैरह थोड़ा कम हो गया होगा। हाँ, तो अब थोड़ा बहुत ये मैनेज कर पाए होंगे। वी enjoyed throwing snowballs at each other and making a big snowman. अच्छा, फिर क्योंकि यहाँ पे बर्फबारी हो गई तो इन लोगों ने एंजॉय भी किया, खेला कूदा, मस्ती भी किया, एक दूसरे के ऊपर ये बर्फ वगैरह उठा के मारना भी स्टॉप कर दिया। यानी कि जो स्नो है उनका बॉल वॉल बना करके एक दूसरे को मार भी रहे थे। और उसके बाद एक स्नोमैन भी, यानी कि बर्फ का एक आदमी भी इन्होंने बना लिया, जैसे अभी पिक्चर में देख रहे हो, आपको दिख रहा होगा। और इन लोगों ने, हो सकता है जैसे अगर आज के टाइम की बात, उस टाइम तो मोबाइल कैमरा होते नहीं थे, बट अगर मोबाइल कैमरा वगैरह होता है इनके पास तो ये लोग क्या करते हैं, फोटो भी क्लिक कर लेते हैं। ठीक है भाई, अब कहोगे सर मोबाइल तो हर किसी के पास होता है,
बट 1984 में थोड़ी होता है मोबाइल कैमरा, उस टाइम थोड़ी था, इनके पास था ही नहीं तो ये सेल्फी वेल्फी भी ले लेते हैं, है ना कुछ। तो इन लोगों ने कुल मिला के ये है कि इन लोगों ने काफी इंजॉय किया, है ना। अच्छा, अब आगे सुनो। इतनी सारी चीजें होने के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो है लास्ट डे एट कैंप। तो ये जो कैंप का जो लास्ट डे है, अब वो दिन आ गया है, और जो डेट है जिस दिन मैम ने ये डायरी में नोट किया हुआ है 21 फरवरी 1984 की बात है। वी वर गेटिंग रेडी फॉर द कैंप फायर। कैंप फायर बच्चों होता क्या है, जब भी कोई कैंप वगैरह होता है उसका जो लास्ट डे का जो डिनर होता है उससे पहले जो फंक्शन होता है उसे कैंप फायर बोला जाता है, जहाँ पे क्या होता है कि लकड़ी वगैरह जलाई जाती है और सब लोग कोई सेलिब्रेशन करते हैं, म्यूजिक होता है, थोड़ा बहुत डांस कर लेते हैं, स्पीच वगैरह कोई देता है, जोक वगैरह सुनाता है, तो एक फंक्शन टाइप का होता है जिसे कैंप फायर बोला जाता है। कैंप फायर का मतलब ये नहीं कैंप में आग लगा दो, ऐसा नहीं होता भी। कैंप फायर का मतलब एक फंक्शन होता है, गैदरिंग होती है इवनिंग के अंदर लास्ट डे वाले दिन, तो उसी को कैंप फायर बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ भी ऐसे बोला जा रहा है, वी वर गेटिंग रेडी फॉर द कैंप फायर, ईच ग्रुप प्रेजेंटेड अ प्रोग्राम। और इस कैंप फायर के अंदर जितने भी ग्रुप हैं सबके सभी एक प्रोग्राम प्रेजेंट करेंगे मिलके। वी वर इंजॉइंग टेलिंग जोक एंड लाफिंग, सिंगिंग एंड डांसिंग अराउंड द कैंप फायर। और इस कैंप फायर के आसपास हम लोगों ने क्या किया, सबको जोक सुनाया, सब लोग खूब हंसे, गाना भी गाया और डांस वगैरह भी किया, यानी कि कुल मिला के इन सब ने कैंप फायर वाले इस फंक्शन में बहुत इंजॉय किया। सून इट वॉज मिडनाइट, और फिर आधी रात हो गई, क्योंकि फंक्शन में एंजॉय करते करते कब समय बीत गया इनको पता चला ही नहीं। तो फिर आगे बताया जा रहा है कि ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह गॉट अप एंड कॉल्ड मी। और इस बीच में जो ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह है उन्होंने भी मेरा नाम बुलाया, मतलब जो लेडी हैं, जो मैम है, जो केवी टीचर है, उनको बोला, उनका नाम बुलाया। आई थॉट ओ नो व्हाट हैव आई हैव डन दिस टाइम। अब वो जो मैम है वो सोच रही है, ओ अब मैंने क्या कर दिया, मेरा नाम क्यों बोल रहे हैं। एक बार जैसे सर ने इनको जो सिलेक्ट किया था, मतलब बाहर निकाला था कि सबसे पहले तुम करो ये काम को, है ना, स्टार्टिंग में हमने फर्स्ट सेकंड पार्ट में पढ़ा था। तो उसी तरह से दोबारा से इनका नाम ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह आवाज लेते हैं कि, तो वो सोचती है मन के अंदर कि भी व्हाट हैव आई डन दिस टाइम, कि इस टाइम मैंने क्या गड़बड़ कर दी, सर मेरा नाम क्यों ले रहे हैं। तो मैम सोचने लग गई। तो उसी के बारे में नेक्स्ट बताया जा रहा है, बट व्हेन सर अनाउंस माय नेम फॉर द बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड। तो सर ने क्या किया, जितने भी ट्रेनिंग के लिए आए हुए थे कैंप के अंदर, उन सब में से सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस जिनकी थी उनका नाम सिलेक्ट जो हुआ था, उसके अंदर केवी टीचर मैम जो है इनका नाम सिलेक्ट हुआ था। तो उसके लिए इन्हें अवार्ड भी दिया गया। आई स्टूड स्टिल ही ब्लेस्ड मी एंड टीयर ऑफ जॉय रोल डाउन माई फेस। और उसके बाद मैं खड़ी हुई और उसके बाद जो एक खुशी होती है, खुशी के आंसू मेरे फेस पे, मेरे चेहरे पे आ गया, क्योंकि मैम को लग रहा था कि भाई मैं तो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही हूँ, जैसे तैसे काम से बचने की कोशिश कर रही हूँ। हर बार सर क्या करते थे, उसे आगे बुला के सबसे पहले वो काम करवाते थे। तो उसी के बारे में बता रहे कि मुझे तो बहुत खुशी हुई और मेरे आंखों में आंसू भी आ गए। तो ये लास्ट डे के बारे में मैम ने कुछ अपने डायरी में नोट डाउन किया हुआ था। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट ये है कि जैसे अभी पिक्चर देख रहे हो, कुछ इस टाइप का एरिया रहा होगा, ठंड वाला, स्नो वाले दिन का। एक पिक्चर भी आपको यहाँ पे डिस्प्ले किया गया। अब आपके लिए टॉपिक है जिसका हेडिंग है डिस्कस, और इसके अंदर आपके लिए क्वेश्चन है। देखो अभी तक थर्ड पार्ट तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 19 तक कर लिया है। तो ये आपका जो क्वेश्चन हो जाएगा वो क्वेश्चन नंबर 20 हो जाएगा, जिसे आप पहले आपको नोट करना है, और उसके बाद हम लोग इसका आंसर राइटिंग भी करेंगे। क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक अ ड्रेन वाज डग अराउंड द टेंट। अच्छा, अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि ये जो जब ये लोग टेंट वेंट लगा रहे थे तो उसके बारे में पूछा, वहां पे कि ये ड्रेन वगैरह डग करके क्यों सेट किया गया, यानी कि टेंट वगैरह क्यों लगाया गया था, इसके पीछे रीजन आपसे पूछा जा रहा है। तो पहले तो आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन को नोट कर लोगे, क्वेश्चन नंबर 20 को। उसके बाद इसका आंसर हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, द ड्रेन वॉज डग अप टू कीप ऑफ इंसेक्ट, स्नेक एंड पेस्टिसाइड। क्योंकि जब भी हम लोग कहीं स्टे वगैरह करते हैं तो अपने आप को जो छोटे मोटे इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं या स्नेक वगैरह होते हैं या कोई भी जो ऐसे स्पीसीज होते हैं जो हमें नुकसान कर सकते हैं, उससे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरह का सेटअप किया जाता है। तो आप क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आप इस तरह से नोट कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि भी इस तरह से अगर खुले में ऐसे ही सो जाएंगे तो हो सकता है कोई जानवर वानवर आ जाए, छोटे मोटा कोई इंसेक्ट आ जाए, नुकसान कर सकता है। तो उन सब चीजों से प्रोटेक्ट करने के लिए ये सारी चीजें की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 21। अब इस क्वेश्चन को भी पढ़ लेते हैं। बिसाइड माउंटेनिंग व्हाट आर द अदर एक्टिविटीज दैट कैन बी कॉल्ड एडवेंचरस। कि माउंटेनियरिंग को छोड़ करके, यानी कि पहाड़ों पे चढ़ाई वढ़ाई को छोड़ करके, इस एक्टिविटी को छोड़ करके इसके अलावा और कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो कि एडवेंचरस आपके अकॉर्डिंग हो सकती है, तो उसका नाम आपको यहाँ पे मेंशन करना है। इट मींस इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू राइट अदर एक्टिविटी अदर देन माउंटेनियरिंग एक्टिविटी विच इज कॉल्ड एडवेंचरस एक्टिविटी।
तो उन सब के बारे में आपको यहाँ पे मेंशन करना है। आप लिस्ट बना के भी लिख सकते हो और डायरेक्ट सेंटेंस बना के भी लिख सकते हो। और फिर एक वर्ड बोला गया वाई, कि आप इसको ऐसा क्यों मानते हो, उसके बारे में भी बताओगे आप। ठीक है, तो पहले तो आप क्वेश्चन को नोट कर लोगे, क्वेश्चन नंबर 21, और इसका आंसर आप कुछ इस तरह से लिख सकते हो कि बिसाइड माउंटेनियरिंग, कि माउंटेनियरिंग को छोड़ करके वी कैन से दैट कि पैराग्लाइडिंग, हाइकिंग, रॉक क्लाइंबिंग, बंगी जंपिंग कैन बी कॉल्ड एडवेंचरस। तो ये सारी जो एक्टिविटी है आप इनको क्या कह सकते हो कि ये एडवेंचरस एक्टिविटी है। ठीक है, आप सेंटेंस में भी लिख सकते हो या फिर आप 1 2 3 4 ऐसे काउंटिंग में भी अपने लिस्ट बना के भी अपना आंसर लिख सकते हो। ठीक है, बस इतना ही करना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो इस तरह से आप इसका आंसर कर सकते हो। तो डिस्कस वाला जो टॉपिक है ये भी आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको करवाने से पहले मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ। ये जो पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि ये लोग सब लोग ग्रुप फोटो इन्होंने क्लिक करवाया होगा, वो पिक्चर आपको डिस्प्ले किया जा रहा है। और यहाँ पे एक ग्रुप फोटो में आपको यहाँ फ्लैग दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे जो हमारी कंट्री का जो फ्लैग है वो फ्लैग दिखाई दे रहा है, यानी कि किसी ने कुछ अचीव किया हुआ है। और किसने अचीव किया होगा, तो बचेंद्री पाल, जिनके बारे में हमने थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था कि इनके कैंप में आई थी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए। जब वो जा रही थी तो ब्लेसिंग लेने के लिए ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह के पास आई थी। तो वो यहाँ पे फोटो में आपको दिखाई दे रही है कि भी फोटो में दिखाई दे रही है कि वो फ्लैग ले रखा है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे भी आपके लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो कुछ इस तरह से हो सकता है। तो पहले जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर बाद में हम लोग डिटेल में फ्लैग से रिलेटेड क्वेश्चन पे भी आएंगे। तो क्वेश्चन के लिए आपका जो हेडिंग है वो ये है, इमेजिन एंड राइट, कि आपको इमेजिन करना है और फिर लिखना है। और क्वेश्चन, क्योंकि आपका प्रीवियस क्वेश्चन जो था वो क्वेश्चन नंबर 21 था, तो ऑब्वियस है ये जो क्वेश्चन हो जाएगा आपका 21 के बाद 22 हो जाएगा। क्वेश्चन है, यू आर ऑन ए माउंटेन, हाउ डू यू फील देयर, व्हाट कैन यू सी, व्हाट डू यू फील लाइक डूइंग देयर। कि सपोज कर लो आप किसी माउंटेन पर हैं, ठीक है, माउंटेनियरिंग करने गए हो और माउंटेन पे है, तो आप वहां पे कैसा फील करोगे, कैसा आपको लगेगा वहां पे, उसके बारे में आपको बताना है। और आपको ये भी बताना है कि भी वहां पे जब जहां पे भी हो वहां पे आप क्या काम करोगे, क्या क्या काम करोगे, ये सारी चीजें आपसे पूछी जा रही है। यानी इस क्वेश्चन में आप सपोज कर लो कि भी आपने भी एक ट्रेनिंग कैंप अटेंड किया हुआ है माउंटेनियरिंग करने का, और वहां पे जाकर के आप जो माउंटेन क्लाइंबिंग का जो वर्क है ये आप कर रहे हो, तो आपको कैसा फील होगा, आपको कैसा लगेगा, इसके बारे में आपको अपना आंसर में लिख के बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर कुछ इस तरह से आप लिख सकते हो कि व्हेन आई एम ऑन द माउंटेन ड्यूरिंग विंटर आई फील थ्रिल्ड, I can see the snowfall, all the green tree covered up with the snow looking like a white tree. I feel like a playing in a snow, sliding down the hill. कि सपोज कर लो ठंड, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको पिक्चर दिखा के भी एक्सप्लेन किया था कि जब वो लोग स्नो वगैरह में थे, ठंड वंड पड़ रही थी, तो उन्होंने क्या किया था, सब कुछ उनको दिखाई दे रहा था, व्हाइट दिखाई दे रहा था, और उन्होंने जो भी स्नोमैन बना के इंजॉय किया था। तो आप लोग भी अगर माउंटेनियरिंग करोगे और ठंड के टाइम पे करोगे, तो ठंड के टाइम में आपको देखने को मिलेगा ये जो आप कैसा फील करोगे, विंटर के टाइम पे बिल्कुल थ्रिल फील करोगे, और आपके आसपास क्या होगा, स्नोफॉल वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे। तो जो ग्रीन ट्री वगैरह जो है वो कवर्ड हो जाएंगे स्नो से, यानी कि ग्रीन ट्री किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, व्हाइट के अंदर, व्हाइट कलर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ग्रास वगैरह है वो भी व्हाइट दिखाई देंगे। तो आप लोग वहां पे हो सकता है कि स्नो वगैरह से खेलना भी स्टार्ट कर दो, स्लाइड करने लग जाओ, फिसलना स्टार्ट कर दो। तो ये सारी चीजें आप करोगे। कुल मिला के ये है कि आप इंजॉय करोगे स्नो वगैरह को देख करके। तो वही सारी चीजें जो आप करने वाले हो, जैसा आप फील करोगे, उन सब चीजों को अपने आंसर में लिख देना है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर आप इस तरह से लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जैसे आप ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट करते हो, तब यहाँ पे जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, विजेंद्री पाल के बारे में पढ़ा था, तो उनकी एक स्टोरी है यहाँ पे आपके इस ब्लू बॉक्स के अंदर, आपके बुक के अंदर ये स्टोरी है जो आपको रीड करनी है, खुद से रीड करनी है। बाकी ब्रीफ में मैं आपको बता देता हूँ विजेंद्री पाल के बारे में कि वो जब 12 ईयर की थी तब वो माउंटेन वगैरह में अकेले वगैरह रहती थी, और उन्होंने बहुत सारी एडवेंचरस एक्टिविटी वगैरह कर रखी है। और 1984 में जैसे जब ये स्टोरी लिखी जा रही थी, जब मैंने ये डायरी में नोट किया, तो उसी साल विजेंद्री पाल का जो है सिलेक्शन हुआ था माउंटेनियरिंग करने के लिए, जो कि माउंट एवरेस्ट जाने वाले थे, उस टीम के अंदर इनका सिलेक्शन हुआ था। और ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह जो थे, इनके टीचर थे, उनके गुरु थे, एक तरह से उन्होंने उसको गाइड किया था किस तरह से वो ये माउंटेन क्लाइंबिंग वगैरह कर सकते हैं। और आप लोग जानते हो, जैसे चैप्टर स्टार्ट हुआ था, फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, यहाँ पे ये ट्रेनिंग देते हैं ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह, और यहीं पे जो है विजेंद्री पाल जो है वो यहाँ पे उनसे ट्रेनिंग लेने आई हुई थी, और इनका बाद में सिलेक्शन भी हुआ था।
और उसके बाद जैसे कि थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया था कि बाद में ऐसा हुआ कि विजेंद्री पाल जो है फर्स्ट वुमेन बन गई थी हमारी कंट्री की जिन्होंने एवरेस्ट को यानी कि माउंट एवरेस्ट पर इसकी पीक पे जाके चढ़ाई की थी, और वर्ल्ड वाइड बात करें तो 5th ऐसी वुमेन बन गई थी। तो उसी की स्टोरी है, उनके बारे में डिटेल स्टोरी है कि क्या क्या हुआ था उनके साथ, कैसे वो फर्स्ट इंडियन वुमेन बन गई और कैसे उन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। इसके बारे में एक स्टोरी है जो कि आप पढ़ सकते हो, ठीक है, तो अच्छे से पढ़ो। और जब वो क्या नाम है माउंटेन पे चढ़ गई थी, यानी कि माउंट एवरेस्ट पे जब वो चढ़ गई थी तो वहां पे जाके उन्होंने तिरंगा वगैरह यानी कि जो हमारी कंट्री का जो फ्लैग है उसे लगाया था, उसे होस्ट भी किया था, ठीक है, क्योंकि ये एक तरह से ऑनर की बात होती है, तो उन्होंने ऐसा किया था। तो उसी के बारे में यहाँ पे बताया भी गया है कि और ये जो एरिया है माउंट एवरेस्ट का, ये बच्चों नेपाल के अंदर सिचुएटेड है, और वहां के लोग इस माउंट एवरेस्ट को सागर माथा भी बोलते हैं। तो वहां को 23 मई को विजेंद्री पाल ने इतनी ऊंची पीक पर यानी कि अराउंड 8900 मीटर हाइट पर जाकर के उन्होंने हमारी कंट्री का जो फ्लैग है इसे भी वहां पे लगाया था। यानी कि एक तरह से ये ब्रेवरी एक्टिविटी थी, और खासतौर पे लड़की के द्वारा, किसी लड़की के द्वारा की गई वन ऑफ द बेस्ट एक्टिविटी आप बोल सकते हो कि भी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना और फ्लैग होस्टिंग करना, और उसके अलावा कि फास्ट वुमेन होने का भी एक अलग ही एक तरह से उसने हिस्ट्री क्रिएट कर दी थी, ठीक है। तो ये सारी स्टोरी है, आप जरूर पढ़ना, बहुत इंजॉय करोगे। अच्छा, उसके बाद जैसे आप ये स्टोरी पढ़ लोगे उसके बाद आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है। तो प्रीवियस क्वेश्चन आपका 22 था, तो अब ये जो क्वेश्चन होगा आपका 23 हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है व्हाई डिड विजेंद्री पुट अप द इंडियन फ्लैग ऑन द पीक। जो पीक है यानी कि जो माउंट एवरेस्ट की जो सबसे ऊंची हाइट है उसके ऊपर विजेंद्री पाल ने तिरंगा को यानी कि हमारी कंट्री के फ्लैग को क्यों लगाया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका आप आंसर आप लिख सकते हो 23 का, इन द ऑनर ऑफ आवर कंट्री, हमारी कंट्री यानी इंडिया के रिस्पेक्ट में, उसके ऑनर में, उसके सम्मान के लिए विजेंद्री पुट अप द इंडियन फ्लैग ऑन द पीक। तो पीक पर यानी कि उस ऊंचाई पर जाकर के उन्होंने फ्लैग होस्टिंग की थी, उसे लगाया था। तो ये आप अपने आंसर में लिख सकते हो। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 24। देखो ये वाला क्वेश्चन कि व्हेन हैव यू सीन आवर नेशनल फ्लैग बीइंग होस्टेड, कि आपने हमारी कंट्री का जो नेशनल फ्लैग है इसे किस टाइम होस्टेड होते हुए यानी कि झंडा लगाते हुए, झंडा फहराते हुए आपने इसे कब देखा है, उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। यूजली आपने अपने स्कूल में देखा होगा कि जब इंडिपेंडेंस डे है, रिपब्लिक डे है, तो ऐसे दिनों पे इसे फ्लैग होस्टिंग वगैरह होती है, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को पहले नोट करोगे, और नोट करने के बाद इसका आंसर यानी क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर कुछ इस तरह से आप लिख सकते हो कि नेशनल फ्लैग इज बीइंग होस्टेड ड्यूरिंग द रिपब्लिक डे एंड इंडिपेंडेंस डे। ये कुछ स्पेशल डेज हैं जब हम लोग क्या करते हैं, फ्लैग होस्टिंग वगैरह करते हैं। तो आपके स्कूल में भी ऐसा होता होगा, ठीक है, तो वो चीजें आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट आगे आपसे क्वेश्चन 25 जो नीचे क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है हैव यू सीन द फ्लैग ऑफ एनी अदर कंट्री, कि इसके अलावा आपने किसी और कंट्री के भी फ्लैग वगैरह आपने देखे हैं क्या। तो जरूर आपने देखा होगा, तो जिस कंट्री का आपने फ्लैग वगैरह देखा है उस कंट्री के बारे में आप मेंशन कर सकते हो, और कहां देखा है ये पूछा जा रहा है। तो 25 क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हो यस आई हैव सीन फ्लैग्स ऑफ मेनी अदर कंट्री, कि आपने बहुत सारी कंट्री के देखे होंगे। तो चाहो तो उन कंट्री के नाम भी लिख सकते हो, और कहां देखा होगा, कहीं नहीं तो टीवी में तो देखा ही होगा भाई। तो मैंने यहाँ पे आंसर में लिखवा दिया कि ऑन टेलीविजन, कि टेलीविजन पे यानी टीवी पे मैंने ये चीज देखा हुआ है, ठीक है। तो यानी कि आप क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर आप इस तरह से लिख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 जो है आपके लिए। इस क्वेश्चन के अंदर अगर बात करें तो इसमें आपसे बोला जा रहा है कि मेक ग्रुप ऑफ 6 to 8 चिल्ड्रन डिजाइन अ फ्लैग फॉर योर ग्रुप, कि आपको क्या करना है। इस क्वेश्चन के अंदर ये बोला जा रहा है कि आप कुछ एक बच्चों का एक ग्रुप बना लीजिए, 6 से 8 बच्चों का ग्रुप बना लीजिए, और आपको एक फ्लैग डिजाइन करना है। देखो हमारी कंट्री का भी एक फ्लैग है, बट इस क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है आप अपनी मर्जी से एक फ्लैग डिजाइन करो, ठीक है, कि भी आपकी एक टीम, जैसे क्रिकेट की टीम है, फुटबॉल की टीम है, तो या फिर किसी और चीज के लिए, पर्पस के लिए, अपने हाउस के लिए एक फ्लैग आपको डिजाइन करना है, और उसको एक्सप्लेन भी करना है कि आपने ऐसा क्यों डिजाइन किया है। यानी क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर जो है भाई ये काम भाई मैं आपके लिए छोड़ देता हूं कि आप लोग इसका आंसर खुद से करो, जिसके अंदर आप क्या करोगे, एक फ्लैग डिजाइन करोगे कि आपका फ्लैग कुछ इस टाइप का होगा, उसके अंदर कुछ भी, मतलब जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं थोड़ी सी ड्राइंग करके दिखा देता हूँ कि इस टाइप का एक फ्लैग होगा, आपके फ्रेंड्स के नाम भी हो सकते हैं इसके अंदर, या जो भी चीज आप करना चाह रहे हो, किस टाइप का फ्लैग बनाओगे, एक फ्लैग आप लोग इसके अंदर बना दोगे, ठीक है। और आपने इसमें कुछ ना कुछ कलर भी फिल करना है, तो आप कलर जो चूज करोगे उसके पीछे रीजन लिख देना कि येलो कलर इज माई फेवरेट, दैट इज वाई आई एम चूज द येलो कलर, या फिर कोई और भी कलर हो सकता है, जो भी डिजाइन, सर्कल आपको फेवरेट डिजाइन लगता है कि सर्कल है तो सर्कल के बारे में बता सकते हो, या फिर कुछ और भी, जैसे ट्राइंगल यूज कर लिया, स्क्वायर यूज कर लिया, रेक्टेंगल यूज कर लिया, जो भी चीज आप करोगे फ्लैग में, फ्लैग के बारे में थोड़ा बहुत बता देना है। यानी इस क्वेश्चन में आपको अपना खुद का एक फ्लैग डिजाइन करना है भाई,
हाँ देखो भाई, ध्यान रहे, ट्राई कलर जो हमारी कंट्री का है, तिरंगा मत बना देना भाई, इसके अलावा कुछ और बनाना है आप लोगों को, ठीक है, अपनी मर्जी से जो भी आपका मन करे वो आपको बनाना है। अच्छा, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो है उसमें टॉपिक है आपके लिए व्हाट वी हैव लर्न, कि अब इस पूरे कंप्लीट चैप्टर में, यानी कि इसके फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में, थर्ड पार्ट में, फोर्थ पार्ट में कंबाइंड अगर बात करें तो आपकी क्या मैसेज, आपने क्या सीखा, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। और क्वेश्चन है एक्सप्लेन व्हाई इट कैन बी एडवेंचरस एंड चैलेंजिंग टू क्लाइंब ए माउंटेन। किसी भी माउंटेन के ऊपर चढ़ना एक तरह से एडवेंचरस क्यों है या एक चैलेंजिंग क्यों है, इसके बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। फर्दर आपसे पूछा जा रहा है हाउ वुड यू प्रिपेयर इफ यू वर टू क्लाइंब माउंटेन, कि आप अपने आप को किस तरह से प्रिपेयर करोगे, तैयार करोगे, कि सपोज कर लो आप किसी माउंटेन पर क्लाइंब करने वाले हो, यानी किसी पहाड़ पे अगर आपको चढ़ाई करनी है तो अपने आप को किस तरह से तैयार करोगे। देखो स्टोरी के अंदर हमने ये जाना था कि सब लोग क्या कर रहे थे, एक ट्रेनिंग कैंप में जाकर के पहले ट्रेनिंग ले रहे थे, उसके बाद उन्होंने माउंटेन को क्लाइंब किया हुआ था। तो हम लोग भी कुछ ऐसा ही कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से आप अपना आंसर लिख सकते हो। उसके बाद फर्दर आपसे पूछा जा रहा है व्हाट वुड यू टेक विद यू, और अपने साथ क्या चीज कैरी करोगे, उन सारे सामान की लिस्ट भी आपको बताना है। और फाइनली लास्ट में आपसे बोला जा रहा है राइट इन योर ओन वर्ड्स, कि आपको अपने लैंग्वेज में, अपने वर्ड्स में खुद से आपको इसका आंसर करना है। तो पहले तो मैं चाहूंगा कि आप लोग खुद से ही ट्राई कर लो भाई, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो चलो फिर मैं बता देता हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हो, यानी कि क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर लिख सकते हो कि क्लाइंबिंग अ माउंटेन इन्वॉल्व मेनी चैलेंजिंग एक्टिविटी विच मेक इट डिफिकल्ट टू क्लाइंब द माउंटेन। किसी भी माउंटेन पे अगर क्लाइंब करना है जिसके अंदर बहुत सारी चैलेंजिंग एक्टिविटी होती है, कि भाई आपको ये आना चाहिए, वो आना चाहिए, बहुत सारी आपकी स्किल डेवलप होनी चाहिए, अगर नहीं है तो भाई बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये एक तरह से जो काम है इजी काम नहीं है, थोड़ा बहुत डिफिकल्ट तो है, और इसके लिए हमें प्रॉपर एक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके हम कर पाएंगे। तो इसलिए आप कह सकते हो कि ये डिफिकल्ट वर्क है, इजी वर्क तो नहीं है, हर कोई नहीं कर सकता, जो फिजिकली फिट है वही बंदा कर सकता है इसे, है ना। तो आप ये लिख सकते हो। उसके बाद आप अपने आप को कैसे प्रिपेयर करोगे ये पूछा गया था, तो आप लिख सकते हो विद अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस एंड विल पावर वी विल बी एबल टू क्लाइंब द माउंटेन, कि बहुत सारी प्रैक्टिस करके, ठीक है, बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटी करके, प्रैक्टिस करके, और बिल्कुल एकदम विल पावर के साथ, एकदम स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ ही हम लोग माउंटेन को क्लाइंब कर सकते हैं। इजी काम नहीं है, इसलिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अपने आप को तैयार करना पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग, तब जाके हम ये काम कर पाएंगे। और फिर नेक्स्ट पूछा गया कि कौन कौन से इक्विपमेंट आप कैरी करोगे वो भी बताओ। तो आप लिख सकते हो आई वुड कैरी ऑल द माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट्स, लाइक मेडिसिन कैरी करोगे, फूड कैरी करोगे, फर्स्ट एड किट भी कैरी करोगे, ऑक्सीजन सिलेंडर भी, क्योंकि जब हम हाइट पे जाते हैं तो वहां पे ऑक्सीजन वगैरह नहीं मिलता है, तो वो चीजें भी आपको कैरी करनी चाहिए। तो आप ये अपने आंसर में लिख सकते हो कि ये सारी चीजें अलॉन्ग विद मी अब मैं कैरी करूंगा इफ आई वर टू क्लाइंब द माउंटेन, कि अगर मुझे माउंटेन को क्लाइंब करना है तो ये सारी चीजें मैं कैरी करूंगा। आप और भी चीजें ऐड कर सकते हो अपने आंसर में, अभी मैंने कुछ कुछ चीजों के नाम यहाँ पे लिखे हैं। फूड आइटम के बारे में भी मेंशन कर सकते हो कि ये चीजें मैं कैरी करूंगा सर, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये जो चैप्टर है अप यू गो, ये कंप्लीट हो जाता है। अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट मिस कर दिया है तो सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जाकर के देख सकते हो और अपना ये चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। वीडियो को लाइक करके बताओ कि वीडियो आपको पसंद आ रही है, और अगर कोई डाउट रह जाता है, नहीं समझ में आ रहा है, तो नीचे कॉमेंट में लिख करके भी पूछ सकते हो। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपने इसका जो 27 क्वेश्चन तक है सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया होगा, ठीक है। तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।